हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों हम लोग हिस्ट्री के वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है बच्चों। अभी हम लोग टोटल 30 वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे और बच्चों आपको बताना है कि इस 30 में से बच्चों 30 में से आपको कितने का आंसर पता है, जिससे आपका कितना ज़्यादा तैयारी है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 को लेकर। क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही जल्द अब स्टार्ट होने वाला है। झारखंड बोर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम 6 फरवरी से बच्चों स्टार्ट होने वाला है, तो इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना ज़्यादा है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें बच्चों, और वीडियो को अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कर दें बच्चों। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है बच्चों, देखिए आपको क्या करना है, इस 30 में से बच्चों आपको बताना है कितने का आंसर आपको पता है। ठीक ना, अभी हम लोग एक एक क्वेश्चंस करके ये करना, और आप अपना देखिएगा कि आपको कितने का आंसर आप दे सकते हैं, जिससे आपका तैयारी का पता चल सके आपको बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे बच्चों? वो मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी की उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता को जो स्वरूप वो एक शहरी, ठीक है, शहरी सभ्यता के रूप में था। वहाँ का खनन कराया गया, तो वहाँ जो आज के शहर की जो व्यवस्थाएं हैं बच्चों, उसी तरह का व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ करता था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बच्चों भारत का पहला मुगल शासक बाबर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान को लाखवर सासवर बख्श, ठीक है, सासवर बख्श कहा जाता है? तो बच्चों दिल्ली के किस सुल्तान को ये चीज़ कहा जाता है? तो वो बच्चों कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक को बच्चों लाखवर यानी लाख बख्शा कहा जाता है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 5 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भी आया था? तो बच्चों कौन चीनी यात्री गुप्त काल में भारत आया था? तो हसियान, ठीक है, फास फाहियान फाहियान, ठीक है बच्चों, फाहियान जो चीनी यात्री था वो गुप्त काल के समय में भारत आया था। 6 नंबर क्वेश्चन, इंडिका किसकी रचना है? बच्चों इंडिका जो है वो मेगस्थनीज की रचना है। 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है, गुप्त काल में हस्तिन सेना का प्रधान को क्या कहते थे? बच्चों गुप्त काल में जो हस्तिन सेना हुआ करती थी उसकी प्रधान जो हुआ करता था उसे क्या कहते थे? तो महापीलुपति, ठीक है, महापीलुपति कहा जाता था हस्ती सेना को, ठीक है, महापीलुपति। वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण जो है बच्चों को वृष्णि, ठीक है, वृष्णि वंश के थे। 9 नंबर क्वेश्चन, पांच पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो बच्चों महाभारत में जो पांडव हुआ करते थे वो 5 भाई थे। उन पांचों भाई में से सबसे बड़ा युधिष्ठिर था। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? यानी कि भारत से पहले वो किस देश का, कहाँ, किस जगह का शासक था? तो फरगना, ठीक है, फरगना का शासक था बाबर। ठीक है बच्चों, जो कि भारत आया था। 11 नंबर क्वेश्चन, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो बच्चों आर्यों की जो सभ्यता है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ये वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप लोग को जितना भी आंसर पता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, और अगर जिसका आंसर पता नहीं है आप उसको स्क्रीनशॉट कर लें और बाद में अच्छा से याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है। नूरजहाँ का असली नाम क्या था? तो बच्चों नूरजहाँ का असली नाम मेहरूनी निसा, ठीक है, मेहरूनिसा बेगम था, मेहरूनिसा बेगम था। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासन कृष्णदेव राय था। ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की? विजयनगर सम्राट की स्थापना हरिहर एवं बुक्का, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 15 नंबर क्वेश्चन, आईनी ए अकबरी के लेखक कौन हैं? आईनी ए अकबरी का लेखक बच्चों अबुल फजल
जो आईनी अकबरी का लेखक थे। 16 नंबर क्वेश्चन, अलवर संत किसकी पूजा करते थे? बच्चों अलवर अलवर जो संत थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। अलवर संत भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान विष्णु के पूजा करते थे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो बच्चों निजामुद्दीन औलिया सूफी सिलसिला जो हुआ करते हैं वो बच्चों आपका चिश्ती, ठीक है बच्चों, चिश्ती से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया? तो बच्चों पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को 1962 में देने का दहेज में दिया गया था। ठीक है बच्चों, पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज के रूप में बम्बई को दे दिया था। रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका, ठीक है, मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था, मणिकर्णिका। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी? बच्चों भारत में सबसे पहले 1853, ठीक है, ऐसा 1853 में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों, किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया? तो बच्चों अलीपुर एक गांव है बच्चों, जो जब कलकत्ता की स्थापना की गई थी उस समय कलकत्ता में नहीं मिलाया गया था। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? मतलब हुई थी, कब हुई थी बच्चों? तो पहले भारत की जो राजधानी हुआ करती थी वो कलकत्ता थी। दिल्ली कब हुई वो आपको बताना है। तो वो बच्चों 1911, ठीक है, 1911 ईस्वी में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन, पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बच्चों ईवी रामास्वामी नायकर जो पेरियार नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो बच्चों कौन से गवर्नर, ठीक है, किस गवर्नर के कहने पर सहमति से राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो बच्चों आपको डफरिन, ठीक है बच्चों, डफरिन गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, डफरिन गवर्नर हुआ करते थे। इन्हीं के सहमति पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बच्चों भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। 26 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन में कौन कैबिनेट मिशन जो हुआ करता था बच्चों में कौन सदस्य नहीं थे? तो बच्चों कैबिनेट मिशन में आपका जॉन मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल इसका सदस्य नहीं थे। किसका बच्चों? कैबिनेट मिशन का। 27 नंबर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यानी स्वतंत्र भारत से पहले जब देश हमारा आज़ाद नहीं था बच्चों, जब अंग्रेज का शासन था उस समय जबकि लास्ट चरण में स्वतंत्र भारत का अंतिम, ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? तो बच्चों ये हमारा ठीक है, ये सी राज गोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, ठीक है, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर था। 28 नंबर क्वेश्चन, किसके संवैधानिक सलाहकार पद का नियुक्त किया गया है? यानी किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? तो बच्चों BN राव, ठीक है, BN राव को बच्चों संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ बच्चों अंग्रेजों से, उस समय जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 30 नंबर क्वेश्चन बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो बच्चों 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। तो बच्चों अभी हम लोग टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस 30 में से आपको कितने का आंसर पता है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।